हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम 12 की केमिस्ट्री की कुछ फिनॉल और कह सकते हैं अल्कोहल या फिनॉल, बात वही है, ठीक है। और ईथर की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। और ये वो अभिक्रियाएं हैं जो आपके पीओएस पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने इसके 2-3 वीडियो भी पहले ही डाल दिए हैं, तो आप जाएं और उन वीडियो को भी देख लें। उनमें भी क्या है, हमारी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हैं जो आपके पेपर में पूछी गई हैं। जरा देखते हैं हम कि अल्कोहल तथा ईथर की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं। जैसे ये है फिनॉल की कॉल्वे अभिक्रिया, तो इसके लिए देखते हैं, ठीक है। फिनॉल घर की जानते हैं क्या होता है, C6H5OH, ठीक है ना। जरा देखें, OH ये क्या होता है, हमारा फिनॉल होता है, ठीक है। C6H5OH, ठीक है। जब हम करते क्या है, इसकी अभिक्रिया जो है क्या कराते हैं, किसी क्षार से कराते हैं, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया क्षार से करा रहे हैं NaOH से, ठीक है। NaOH से कराते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, अब देखें, जैसे हम NaOH से कराते हैं, इसमें क्या होता है, ये NaOH क्या करता है, क्षार फिनॉल में से, ठीक है। फिनॉल कैसा है, अम्लीय है। इसके द्वारा NaOH क्या करता है, इस पर अटैक करता है और इससे पानी की जो मात्रा होती है वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और Na जो है O के स्थान पर जाकर लग जाता है, ठीक है, क्योंकि O के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा देखिए, तो यहां से वाटर की मात्रा, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटेगा NaOH, ठीक है, आयनिक होता है, यहां से भी बॉन्ड टूटेगा और ये वाटर की मात्रा क्या हो जाएगी, यहां से रिमूव हो जाएगी। मतलब ऐसे करके हम वाटर की मात्रा रिमूव कर दे रहे हैं। Na जो है वो O के स्थान पर आकर क्या होता है, लग जाता है। तो आपको ये बन जाता है ONA, इसे बोलते हैं करके। Na क्या करता है, प्रीफिक्सल कार्य करता है, तो इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया हम क्या कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, ठीक है। जरा देखें, इसकी जो अभिक्रिया होगी इधर करा दे रहे हैं, किससे कराते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, ठीक है। तो और इसका जो माध्यम रखते हैं वो कैसा होता है, अम्लीय माध्यम होता है, ठीक है। जरा देखें, तो होता क्या है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, वैसे ही ये जो है यहां पर क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। यहां से करता है, एक H को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। क्या होता है, अम्लीय माध्यम होता है, ऐसे लिख सकते हैं H, ठीक है। तब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ के H को क्या करता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। और Na जो है यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ये अम्लीय माध्यम है, H लिख सकते हैं इसे H+, ठीक है। अब ये H+ क्या होता है, यहाँ पर क्या करता है, आक्रमण करता है, ठीक है। और Na को क्या करता है, रिमूव कर देता है और ये बन जाता है आपका OH, ठीक है। और C यहाँ जाएगा, एक क्या कर दिया, हाइड्रोजन रिमूव, तो क्या बन जाएगा, ये COOH। इसका जो नाम होता है, ठीक है ना, इसका नाम लिख सकते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। देखिए, इसमें कॉल्वे अभिक्रिया में आपको क्या करना था, फिनॉल की अभिक्रिया थी, हमने पहले किससे कराई, NaOH से कराई, क्षार से। फिर इसकी अभिक्रिया जो कराई थी वो किससे कराई थी, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, OH से कराते हैं, NaOH से कराते हैं, तो हमारा बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। फिर इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमारा जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसके बाद अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया इससे करा देते हैं, तो हमारा बन जाता है सैलिसिलिक अम्ल। देखिए, इसका जो IUPAC नाम है, ठीक है, जरा देखेंगे। अब ये जो है दो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन वरीयता जो देते हैं, ठीक है, सफिक्स की, सफिक्स कौन होगा इसमें, COOH
और OH जो होगा वो क्या बन जाएगा, इसके लिए प्रीफिक्स बन जाएगा। तो जहां हमारा सफिक्स होता है वहां से हम नंबरिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर इसका IUPAC नाम लिखना है, ठीक है, तो हमारा दूसरे नंबर पे क्या है, OH। वैसे OH जो था वो ऑल लिखते हैं IUPAC, लेकिन अब ये बन चुका है COOH के लिए क्या बन चुका है, ये प्रीफिक्स बन चुका है। तो OH को जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम, हाइड्रोक्सी। कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो इसे लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। इधर लिख दे रहे हैं, इधर दिखेगा नहीं, इधर इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी। और ये C6H5COOH क्या है, बेंजोइक अम्ल। क्या है ये, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है, या 1 बेंजोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार फिनॉल की कॉल्वे अभिक्रिया हमने पढ़ी। अब देखते हैं हम फिनॉल की राइमन टीमन अभिक्रिया, या राइमर भी बोलते हैं, राइमन भी होता है, टीमान भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखनी है फिनॉल की राइमन टीमन अभिक्रिया हम किस प्रकार करते हैं। हमारे पास क्या है, फिनॉल है। फिनॉल का मतलब हम देख रहे हैं क्या चीज है, देखिए इनकी मैकेनिज्म में कम से कम आधा घंटा लगेगा मुझे समझाने में, ठीक है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमारे बोर्ड की परीक्षाएं पास हैं, ठीक है। तो थोड़े समय में ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, ताकि हम पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। जल्दी, ये फिनॉल है OH, और इसमें क्या होता है राइमन टीमन अभिक्रिया में कि फिनॉल की जो अभिक्रिया कराते हैं वो कराते हैं हम क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, जिसका यूज किस में किया जाता है, बेहोशी के रूप में किया जाता है। जरा देखें कौन से माध्यम में करा रहे हैं, क्षारीय माध्यम में करा रहे हैं। जब इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से फिनॉल की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में कराते हैं तो हमारा जो बनता है OH, ठीक है, और यहाँ पर जो होता है वो बन जाता है CHO। इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए जो बोलते हैं वो बोलते हैं, देखिए इसके लिए हमने क्या बोला था, सैलिसिलिकम, और इसके लिए सैलिसिलिक है ना, वाइक एसिड है ना। और ये कौन सा है, ये जो है अल, अल का मतलब क्या होता है, अल, अल जो होता है एल्डिहाइड वाला होता है, और COOH जो होता है वो कौन सा होता है, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक वाला होता है, ठीक है। इस कारण जो इसका नाम है वो है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। अब जरा देखें, और अगर इसका नाम लिखना चाहें IUPAC तो वरीयता जो देते हैं वो किसे देते हैं, CHO को। ये जो काम करता है वो सफिक्स के रूप में काम करता है, और ये जो होता है प्रीफिक्स के रूप में। तो सफिक्स से नंबरिंग चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए पहले नंबर पर क्या है, CHO है, और दूसरे नंबर पे क्या है, OH है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी। क्या नाम होगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, 2 हाइड्रोक्सी। और ये पहला नंबर, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी। और घर के जानते हैं C6H5CHO क्या होता है, वेंजल्डिहाइड होती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसे, 2 हाइड्रोक्सी वेंजल्डिहाइड, वेंजल्डिहाइड। इसका ये क्या है, इसका IUPAC नाम 2 हाइड्रोक्सी, फिर इसका नाम लिख देते हैं पूरे का C6H5CHO का वेंजल्डिहाइड, ठीक है, या क्या बोलते हैं इसे, सैलिसल्डिहाइड। देखिए इसके लिए घर की एक मतलब हंसी टाइप में थोड़ी सी ट्रिक की चीज है, जरा इसे देखें। जैसा हम तुमसे क्या है, देखो ट्रिक वैसे केमिस्ट्री में होती नहीं है लेकिन सुविधा के लिए करते हैं हम। देखो जैसा राइमन टीमन है, ठीक है, तो हम लिखेंगे राइमन टीमन ने, राइमन टीमन ने फिनॉल, क्या, फिनॉल का मतलब फूल, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फूल में CHCl3 क्या है, हमारा क्लोरोफॉर्म है। क्या चीज है, क्लोरोफॉर्म है ना, ये फिनॉल है, यहां भी लिख दिया है मैंने, चलो लिख देते हैं फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल हम लिखेंगे। इसके लिए कैसे लिखेंगे, राइमन टीमन ने, अब आप फिनॉल के लिए याद रखोगे फूल, राइमन टीमन ने फूल में क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म डालकर, क्लोरोफॉर्म डालकर सैलिसल्डिहाइड को लिखेंगे साली, क्या लिखेंगे, साली को दिया, साली को दिया। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो इसे कि रायमंड टीमर ने फूल में, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म को डालकर किसको, सैलिसल्डिहाइड मतलब साली को दिया। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या होगा, आपकी अगर रायमंड टीमर अभिक्रिया आती है तो आप भूलोगे नहीं इससे, ठीक है। अच्छा, ईथर की एक फेमस रिएक्शन और है कि ईथर की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। उसमें जो ईथर होता है उसकी अभिक्रिया जो हम कराते हैं वो किससे करा देते हैं भैया, मेथिल, कह सकते हैं मेथिल क्लोराइड से करा देते हैं, ठीक है। लुईस अम्ल की उपस्थिति में, अब लुईस अम्ल के रूप में हम क्या लेंगे, AlCl3 के रूप में करा देते हैं, ठीक है। तो वो भी इंपोर्टेंट है, तो वो भी अभी देखते हैं, पहले से मिटा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले लो। अच्छा, अब इसे मिटाते हैं, ठीक, इसे मिटा देते हैं। चलो इतनी मिटा देते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। अब देखते हैं, है ना, ईथर की देखेंगे, ईथर की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए जो नेम रिएक्शन होती है, जितनी भी आपकी केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन है उनके ऊपर टिप्पणी बहुत आती है पेपर में, इसलिए आप सब जितनी भी नेम रिएक्शन है सब इंपोर्टेंट है, ठीक है। जरा देखें ईथर की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब ईथर है, क्या है अपने पास, ईथर, या तो ROR लिखे हैं इसे, ठीक है। आर की जगह हम, मैंने बताया पिछली वीडियो में जब बनाई थी तो उसमें आर की जगह हम CH3 भी लगा सकते हैं और C2H5 भी लगा सकते हैं और भी कार्बन श्रृंखला को जोड़ सकते हैं और AR भी लगा सकते हैं। AR एरियल ग्रुप होता है, O और R, ठीक है। AR की जगह क्या रख सकते हैं, C6H5O और ये क्या, H की जगह, सॉरी R की जगह CH3 रखें या C2H5 रखें, ठीक है। तो ये C6H5O CH3 क्या होती हैं, ये सब हमारी ईथर होती हैं। तो हमें ईथर की क्या करनी है, अभिक्रिया करनी है, ठीक है ना। जरा देखें, ये कहलाएगी ईथर की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, C6H6 है, इसका एक H रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह हम क्या लगा दे रहे हैं, OCH3। ये हमारा क्या बन गया, ईथर, क्या बन गया, ये ईथर। और इसका अगर हम नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, OCH3 होता है वो मिथॉक्सी होता है और ये क्या होती है, बेंजीन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। हम करते क्या है, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम ये करते हैं, जैसे अगर इसका नाम भी लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, C6H5 है ना, O और ये हो जाएगा CH3 है, ये क्या है हमारा ईथर, क्या चीज है, ईथर। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं CH3Cl3। इसका नाम क्या है, मेथिल, क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड, क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। जैसे हम इसकी अभिक्रिया और उपस्थिति जो दिखाते हैं वो किसकी दिखाते हैं, लुईस अम्ल AlCl3 की उपस्थिति दिखाते हैं, अम्लीय माध्यम में ये अभिक्रिया होती है। देखिए मैंने आपको अनुनाद पढ़ाया है, ठीक है। आप लोगों ने अगर अनुनाद के बारे में नहीं पढ़ा है, रेजोनेंस के बारे में, तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पोजीशन समझाई है, कार्बन की पोजीशन होती है और तो मेटा पैरा, कि कोई भी नाभिक रागी या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रागी जो होगा वो किस पर आकर क्या करेगा, अटैक करेगा और किस पर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो, ये कौन सी होती है, मेटा, ये पोजीशन कार्बन की कौन सी होती है, पैरा, ठीक है। मेटा पर कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रभाव होता है किस पर होता है, ऑर्थो पर और पैरा पर होता है, ठीक है। तो होगा क्या, इसका एक H सबसे पहले ऑर्थो से रिमूव होता है, फिर किससे होता है, पैरा से H, ठीक है। अब यहाँ से एक H रिमूव होगा, ये Cl क्या है, पॉजिटिव, सॉरी Cl क्या है, नेगेटिव, और CH3 क्या होगा, पॉजिटिव, और H यहाँ से रिमूव होगा अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से HCl की जो मात्रा है वो क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है, और जो CH3 है पहले ऑर्थो पर जुड़ेगा फिर किस पर जुड़ेगा भैया, पैरा पर, ठीक है। OCH3 ये H था और कौन जुड़ेगा यहाँ पर, CH3, ऑर्थो पर जुड़ गया, अब किस पर जुड़ेगा, ये पैरा पर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बहुत ही सरल होती हैं, OCH3 और CH3, ठीक है। ये क्या ऑर्थो है और ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। अगर इसका नामकरण करें, ठीक है,
तो घर के जानते हैं CH3 क्या होती है, टाउलिन होती है, लेकिन ये क्या है, मिथॉक्सी, क्या चीज है, मिथॉक्सी। तो इसका हम नाम लिख सकते हैं मिथॉक्सी टाउलिन, मिथॉक्सी टाउलिन, ठीक है। और अगर हम नामकरण वैसे भी करें तो नंबरिंग कहां से करेंगे, कहां से करते हैं, हिंदी प्रीफिक्स से नंबरिंग थोड़ी करते हैं, कहां से 1 2 3 4 5 6। तो दूसरे नंबर पे क्या है, मिथॉक्सी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और क्या है ये, टाउलिन, टाउलिन, टाउलिन। और इसे एक और भी लिख सकते हैं, ऑर्थो, ऑर्थो का रहना टाउलिन, ऑर्थो मिथॉक्सी, ऑर्थो मिथॉक्सी टाउलिन। ऐसे इसका नाम लिख सकते हैं, ये किस पर है, पैरा पर, किस पर है, पैरा पर, तो इसका नाम लिख सकते हैं पैरा, ठीक है। ये जो है किस पर है, पैरा पर है, तो इसका नाम लिखेंगे पैरा मिथॉक्सी, पैरा मिथॉक्सी, क्योंकि पर प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है ना, पैरा मिथॉक्सी, और क्या है ये, टाउलिन, मतलब C से H5CH3 क्या होता है, टाउलिन, ठीक है। और इसका नाम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। कौन से नंबर पर मिथॉक्सी है, चौथे नंबर पर, तो क्या लिखेंगे 4 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी टाउलिन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। इस प्रकार से ईथर की कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर आपकी परीक्षा में आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो आपको यह अभिक्रिया करके आनी है, और उसमें लिखना है कि जब हम ईथर की अभिक्रिया किससे करते हैं, अभी मैंने बताया है कि किससे करते हैं, मेथिल क्लोराइड से करते हैं, और किसकी उपस्थिति में करते हैं, AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो प्रोडक्ट आता है CH3 ऑर्थो पर, फिर किस पे आता है, पैरा पर, ठीक है। तो पहले बनता है ऑर्थो मिथॉक्सी टाउलिन, और दूसरा बनता है पैरा मिथॉक्सी टाउलिन। इस प्रकार से हम अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी हमारी सीरीज चलती रहेगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।